जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 सबसे नीचे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वॉल्यूम फर्स्ट उससे प्रश्न ये लिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2022 के इस एग्ज़ाम में बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे और इस वर्ष यह प्रश्न शायद यह चैप्टर तो रखा ही गया है लेकिन इस प्रश्न को काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इसको समझना चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ लिखा है ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अभीर बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग वेर 8 लाख 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ये इनकी कैपिटल दी गई है जो कि 31 मार्च की कैपिटल है और ये क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्ट दिया गया है। आगे बोलते हैं सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट interest on capital and interest on drawing had been omitted. The partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum and were to be charged interest on drawing at the rate 6% per annum. The drawing during the year were Abhir 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अभीर ने हर महीने की एंड में ड्राइंग किया है जबकि बॉबी ने 50,000 रुपीज़ जो ड्राइंग किया है ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर एंड बीनीथ रुपीज़ 1 लाख विथड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर 2017। द नेट प्रॉफिट for the year ended 31st March 2018 was rupees 1,50,000. The profit sharing ratio was 2:1. Pass necessary adjustment entry for the above adjustments in the book of the firm. Also show your working clearly. वर्किंग करने के लिए स्पेशल तौर पे कहा गया है और इसमें अभी अभी आपने प्रश्न को पढ़ लिया है। इसमें जो हमें देखने वाली बात है वो है ड्राइंग का इंटरेस्ट और ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। प्रश्न में साफ कहा गया है कि ओपनिंग कैपिटल इसमें नहीं दिया है, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल ही दिया है। तो इसको हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इसमें कोशिश करेंगे। तो हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे और फिर एडजस्टेड एंट्री पास करेंगे। जैसे कि अभी अभी आपने प्रश्न को पढ़ा है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बार बार यही कहूँगा, आप उस प्रश्न को सबसे अच्छी तरह से कम 2 बार अवश्य पढ़िए। अगर बेहतर रिस्पॉन्स चाहिए तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का जवाब छिपा होता है। अगर आप इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक आप सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे नहीं। इसलिए जब हमने क्वेश्चन नंबर 70 को देखा तो क्वेश्चन नंबर 70 में सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, 31 मार्च की कैपिटल है और जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करते हैं। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है लेकिन ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने का रास्ता दिया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हम क्लोजिंग कैपिटल अभीर, बॉबी और विनीत इन तीनों का लिखेंगे। उसमें फार्मूले के मुताबिक ड्राइंग जोड़ते हैं और प्रॉफिट को घटाते हैं। तो हम ड्राइंग को ऐड कर लेंगे। ड्राइंग उसकी है अभीर की 20,000 के हिसाब से 2,40,000 रुपये। हर महीने इसने ड्राइंग किया है तो पूरे साल भर यानी 12 महीने में 2,40,000 की ड्राइंग होगी। बॉबी की जो ड्राइंग है 50,000 रुपये 6 मंथ में 2 बार हुआ है तो 1 लाख रुपया हो गया। इसने 1 लाख रुपये एक ही झटके में निकाल लिया 31 अक्टूबर को, तो ड्राइंग 1 लाख रुपये हो गया। इनका हमने जब ऐड किया तो टोटल जो कैपिटल अब हमारे सामने आई है वो 10,40,000, 7 लाख एंड 5 लाख रुपीज़ आया हुआ है। इसमें हमें प्रॉफिट इनके रेशो में ही माइनस करना है। इनका रेशो है 2:1 और इनका जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000 रुपये।
यानी 150,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 to 1 में, यानी 2 to 1 का टोटल हो गया 5, तो 2/5, 2/5 और 1/5 करेंगे। 1,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसका हिस्सा ऐसे ही 2/5 इसका करेंगे, 1/5 विनीत का करेंगे तो इसका प्रॉफिट आएगा। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे तो इसका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। इन तीनों के ओपनिंग कैपिटल आने के बाद हम इनका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो एक एक जीरो हटा दीजिए, 10% हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास आ चुका है, और इन तीनों कैपिटल का अगर हम टोटल करते हैं तो 2,09,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये कैपिटल का जो ब्याज है वह ब्याज इस प्रॉफिट में से माइनस हो पाएगा? तो पता चलता है कि इस प्रॉफिट में से ये कैपिटल का इंटरेस्ट तो माइनस हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी दशा में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फर्म में जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है उसको हम इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अभी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन बाकी है। मिस्टर अबहीर ने, यानी हमने उनका ए ले लिया, 20,000 हर महीने लास्ट में यानी क्लोजिंग यानी एंड ऑफ ईच मंथ उन्होंने ड्राइंग किया है 20,000। अगर कोई पार्टनर एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है तो उसके ड्राइंग पर 5.5 मंथ का ब्याज चार्ज होता है। तो उसका जो इंटरेस्ट होगा काटेंगे तो यहाँ पर 6% के हिसाब से 5.5 महीने का 6,600 होगा। और यहाँ पर बॉबी का जो ड्राइंग है वो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये 2 बार 1,00,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ हाफ मंथ, यानी कि हाफ मंथ कह रहा हूँ, हाफ ईयरली इन्होंने ड्राइंग किया है, यानी 6 महीने की शुरुआत में। तो जब उन्होंने पहले बार 6 महीने के लिए ड्राइंग किया था पहली छमाही का, तो 1 तारीख को किया यानी 1 अप्रैल को किया। उसके बाद दूसरी बार जब ड्राइंग किया तो वह 1 अक्टूबर को किया। तो जो पहला और दूसरा ड्राइंग हुआ वह हाफ ईयरली बेस पर हुआ, और बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली अगर कोई ड्राइंग करता है तो उसकी ड्राइंग पर 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर देखेंगे तो 4,500 का बैठ रहा है, और जो विनीत है इसका 1,00,000 रुपए की जो ड्राइंग हुई है वो 31 अक्टूबर को किया है। तो अक्टूबर तो समाप्त हो गया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये 5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, तो 2,500 रुपये आएगा। इसका मतलब है 1,00,000 रुपये का इनका प्रॉफिट था पुराना, और ये इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग इन तीनों का जोड़ दिया गया। तो 1, 2, 3, 4 इन चारों को जोड़ने से हमें 1,63,600 का फ़ायदा हुआ। इस फ़ायदे से कभी भी इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ख़त्म नहीं कर सकते, यानी ये डेबिट नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को, इस इनकम को इसके कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनका रेशो बनाने के लिए इन तीनों को हम डिवाइड मतलब काट देंगे 3 0। तो 3 0 हटाने पर ये 98 रेशो 64 रेशो 47 बन जाएगा। तो इसका जब रेशो निकालेंगे तो इसका रेशो निकाल के हम 1,53,600 को, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, हेंस इट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का रेशो क्या होगा, 3 0 सबके हटा देंगे तो 98 64 47 टोटल 209, और हम उसी प्रॉफिट को 163,600 को इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले बंदे का यानी पहले पार्टनर का जो अबहीर है उसका 76,712 का प्रॉफिट होगा, और इसका जो है ये होगा 50,098, इसको इस रेशो में डिवाइड करेंगे। लास्ट वाले का होगा 36,790 यानी 36,790। यही रकम हम इनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो चलिए इसका कैलकुलेशन टेबल चेक करते हैं। सबसे पहले हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस 2 to 1 में समाप्त कर देंगे। 150,000 को
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनके अकाउंट में डेबिट करेंगे, फर्म में करेंगे क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओमिटेड हो गया, जो मिट गया था, जिसको हमने रेशो में भी पीछे बांट के आपको दिखाया, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो सेम अमाउंट यही जितना बचा है वो बंट जाएगा, यही क्रेडिट हो जाएगा इनके अकाउंट में, और फर्म में डेबिट होके ये इक्वल होके समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब हम इनका टोटल करेंगे तो पता चलेगा, सबका टोटल होने के बाद अब देखेंगे कि इसको मिस्टर अबहीर को 76,712 है और 66,600 है, तो इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट और इसमें से इसे डेबिट वाले को घटा के डिफरेंस का पता लगाएंगे। तो इसका मतलब है इसका 10,112 क्रेडिट होगा। इनका डिफरेंस करेंगे बी का देखेंगे तो बी का 64,500 ये ज़्यादा है और ये 50,098 कम है, तो इसको डेबिट करेंगे। डेबिट में हम लिखेंगे क्योंकि यही ज़्यादा है, और इसमें से इसका डिफरेंस करेंगे तो 14,402 रुपये इसको डेबिट करना पड़ेगा, 14,402। और अगर हम विनीत की बात करें तो इसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 4,290 विनीत के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो विनीत को क्रेडिट करेंगे और अबहीर को क्रेडिट करेंगे, इन दोनों को क्रेडिट करेंगे इनकी रकम से, और बॉबी को करेंगे डेबिट 14,402 से। तो जो इसका एडजस्टेड जर्नल बनेगा वो बनेगा बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू अबहीर कैपिटल अकाउंट और टू विनीत कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन होगा। Question number 71. On 31st March 2014, the balances in the capital account of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustment of profit and drawing etc. were rupees 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawing has been omitted. यानी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट कर दिया, यानी कि लिखना भूल गए। पॉइंट नंबर 1 में यानी कि ए में समझाया बताया गया है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 वाज रुपीज 80,000। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विदड्रू ए सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ एंड उमर विदड्रू 36,000। यानी यहाँ पर ड्राइंग हुआ है सरोज और महेंद्र का जो कि 24,000 का, वो भी एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 महीने का ब्याज लगेगा, जबकि उमर की ड्राइंग के बारे में कोई टाइम नहीं है तो 6 मंथ का लगेगा। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 5% per annum and interest on capital was to be allowed at 10% per annum. The profit sharing ratio among partners was 4:3:1. Showing your working clearly, pass the necessary rectifying entry, जिसे हम adjusted entry बोलते हैं, उसके लिए बोला गया है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सरोज, महेंद्र और उमर ये 3 पार्टनर हैं, इनकी क्लोजिंग कैपिटल 80,000, 60,000, 40,000 है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही लगाते हैं। ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे कैसे करेंगे, उसका फार्मूला आपके सामने मौजूद है। ड्राइंग को जोड़ेंगे, प्रॉफिट को घटाएंगे। तो ड्राइंग इसमें दिया हुआ है, सिंपली ड्राइंग जो अमाउंट लिखा है वही यहाँ पर लिखेंगे, और जोड़ने के बाद जब हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस टोटल में से हमें प्रॉफिट एंड लॉस को घटाना है। तो प्रॉफिट हम घटाएंगे कितना, इनके रेशो में जितना क्रेडिट हुआ है उतना ही डेबिट कर लेंगे, यानी घटा देंगे। तो घटाने का मतलब हुआ अब इसकी कैपिटल 64,000 और इसका 54,000 और उमर का 66,000 की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी।
ये जो हमने 431 लिया है, इनके पास 80,000 का प्रॉफिट है, 80,000 का, उसको 431 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि यही रेशो इनका दिया हुआ है। अब इनकी ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। तो क्वेश्चन में कहा है कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिस कर दिया है। तो अब हम नया प्रॉफिट लेंगे, वही बांटेंगे। तो नया प्रॉफिट लाने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एडजस्ट टेबल बनाएंगे। तो इस एडजस्टमेंट टेबल में क्या होगा, सरोज, महेंद्र, उमर और फर्म, डेबिट क्रेडिट सबका लिखेंगे। इसमें हम पहले पुराने वाले प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे जो कि पहले से ही ऑलरेडी क्रेडिटेड था। अब हम उसको डेबिट करेंगे 431 के रेशो में, यही रेशो दिया है। तो और फर्म में कर देंगे क्रेडिट, इससे ये प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा। और अब इनको जो चीज़ देने वाली है उसको दे करके ले करके फिर हम इनका नया प्रॉफिट निकाल के बांटेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको तो मिलेगा 6400, इसी का 10% यहाँ लिखेंगे, इसका 10% यहाँ लिखेंगे और इसका 10% यहाँ लिखेंगे और इन सभी का जो टोटल होगा उसको हम यहाँ पर डेबिट में डाल देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो इन पार्टनरों की जो ड्राइंग हुई है उस ड्राइंग के मुताबिक जो इनका ब्याज बनता है वह 550 रुपये इनका, 550 रुपये इनका और 900 रुपये इनका बनता है। इसके अकॉर्डिंग जो कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो तो हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, लेकिन ड्राइंग का इंटरेस्ट हमेशा पार्टनरों के लिए नुकसान होता है, इसलिए इनके अकाउंट में डेबिट होगा। लेकिन फर्म का ये फ़ायदा है तो फर्म में क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर नया प्रॉफिट निकालेंगे। 82,000 क्रेडिट में फर्म में है और डेबिट में है 18,400। तो इस हिसाब से इसमें से हम इसे घटाएंगे तो 63,600 का नया प्रॉफिट आएगा। इसी को ही हम 431 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा तो हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, इसका प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट करेंगे और इसका प्रॉफिट यहाँ, यानी 46,600 को ही हमने 4/8, 3/8, 1/8 किया है। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम इसका टोटल करके एडजस्टेड अमाउंट चेक करेंगे तो कितना कितना आएगा। ये तो फर्म दोनों तरफ इक्वल है, इसका तो एडजस्ट नहीं करना है, इनमें चेक करना है। तो इसमें देखेंगे तो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड कितना ज़्यादा, इसमें से इसको घटाएंगे और यहाँ डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट लिखेंगे, जितने रुपए ज़्यादा है उसको यहाँ लिखेंगे। इन दोनों में डेबिट साइड ज़्यादा है 1300 रुपये से, इनका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। और इन दोनों में क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट लिखेंगे और 3650 रुपये ज़्यादा है तो क्रेडिट में 3650 रुपये लिखा जाएगा उमर के कैपिटल अकाउंट के। जब इसका एडजस्टेड जर्नल बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। एडजस्टेड जर्नल बनाने के लिए सरोज का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि सरोज का कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट है। उसके बाद महेंद्र का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट है, 1300 रुपये से उसको डेबिट करेंगे। जबकि उमर का कैपिटल अकाउंट 3650, 3650, ये गोली थोड़ी छोटी है, ये 6 है, इसको ध्यान रखेंगे। 3650 यहाँ लिखा गया है, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसका क्रेडिट आया। अब सवाल यह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने यहाँ निकाला है इसकी वर्किंग भी दिखा दूँ मैं आपको। तो यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, सरोज और महेंद्र ने दोनों ने 24,000 रुपये की ड्राइंग किया है। क्वेश्चन के मुताबिक एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग किया है तो हमने एंड ऑफ ईच मंथ के लिए 5.5 महीने का इंटरेस्ट 5% से काट के 550 रुपये निकाला है। इन दोनों का यहाँ पर सरोज और महेंद्र दोनों ने ही ड्राइंग किया है, सेम डेट सेम अमाउंट, तो सेम इंटरेस्ट भी आएगा, इसीलिए दोनों जगह इंटरेस्ट सेम लिखा है। और उमर की जो ड्राइंग है वो है 36,000 रुपये, इसमें समय नहीं दिया गया है। तो जब टाइम नहीं मिलता है तो हम उसका 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा देते हैं, 900 रुपये आएगा, वो हमने 900 यहाँ ऐसे लिखा है। तो अब आपने देख लिया होगा सारी कैलकुलेशन शुरू से लास्ट तक, इसको हमने किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसको हैंडल किया है और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है कैपिटल ऑफ काजल, नीरो एंड अलीसा एज ऑन 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू रुपीज 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर भी कैपिटल 31 मार्च यानी क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग ही हमें निकालना होगा। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 180,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate है यहाँ पर 10% पर एनम। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने चार्ज किया है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विदड्रू 360,000, हर पार्टनर ने 3,60,000 की ड्रॉइंग किया है। द पार्टनरशिप डीड जो है पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा है, फिर भी इन्होंने 4:1:1 में बांट दिया है। आगे बोलता है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है कि ये 12% चार्ज करने के लिए कहा गया है, लेकिन इन्होंने 10% चार्ज कर लिया है, यानी 2% इनको हमें और देना है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़ने के बाद पता चलता है क्वेश्चन नंबर 72 में भी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, वहाँ भी क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल को हम सबसे पहले लिखेंगे 90,000, 3,30,000, 6,60,000, यानी 90,000, 330,000, 660,000। इसमें हम ड्राइंग को ऐड करेंगे। अब इनकी ड्राइंग तो बहुत ही शानदार है, 3,60,000 रुपये सब ने ड्राइंग किया है, तो एक तरफ से तो हमने सबका एक तरफ से लिख दिया। जोड़ने के बाद अब यहाँ देखेंगे तो रकम बढ़ चुकी है, इसमें से हम प्रॉफिट घटा देंगे। प्रॉफिट में हम इनका रेशो के अकॉर्डिंग घटाएंगे, जो इनका रेशो बुक में दिया है। रेशो दिया है 4:1:1, तो यही रेशो है। इसी रेशो में हम इस प्रॉफिट को, जो कि 1,80,000 का प्रॉफिट है, उसको हम यहाँ पर घटाएंगे। तो घटाने के बाद ओपनिंग कैपिटल प्राप्त हो गई। इसका हम बाई इंटरेस्ट ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा कि इंटरेस्ट कितना रुपया होना चाहिए और कितना रुपया इन्होंने किया है। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज किया। हमें बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो समझौता हुआ है वो 12% का हुआ है पार्टनरशिप डीड में। इसका मतलब ये साफ है कि इन्होंने 2% कम लगाए हैं। तो हमने इन सभी कैपिटल का 2% काट लिया। काट के इनके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे और एक नया प्रॉफिट निकालेंगे, उसी को इनके अकाउंट में क्रेडिट करा जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन टेबल में जब पहुंचेंगे तो इन तीनों पार्टनरों का डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस को, जो हमारा 1,80,000 है, उसको हम 4:1:1 के रेशो में कैंसिल कर देंगे। सबसे पहला काम तो यही करना है। 4:1:1 के रेशो में जब कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट हमारा पुराना वाला कैंसिल हो गया, फर्म में हो गया क्रेडिट। अब हम इनको देंगे ब्याज, ये वाला जो मिस हो गया है, इनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और फर्म में कर देंगे डेबिट। अब हम इस प्रॉफिट में से इस ब्याज को घटाएंगे तो हमारा इतना प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट न्यू रेशो में बटेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ये कहा गया कि इनका जो प्रॉफिट है वो एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं गया है। पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है प्रॉफिट के मामले में। तो इसका मतलब ये साफ है कि इनका जो नया प्रॉफिट का रेशो होगा फिर इसका मतलब इक्वल होगा। तो हम इस प्रॉफिट को इक्वल ही बांट देंगे तीनों में, 1/3 काट लेंगे इसका और तीनों में एक ही अमाउंट रख देंगे। अब इसका टोटल एडजस्टेड अमाउंट चेक करेंगे तो पता चलता है, टोटल कर लेंगे। फर्म का हिसाब किताब तो दोनों तरफ इक्वल हो ही गया है। अब हम एडजस्टेड अमाउंट चेक करेंगे तो यहाँ डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड का अमाउंट यहाँ पर देखेंगे तो छोटा है।
तो हम डेबिट करेंगे और कितना रुपया यहाँ पर कम पड़ रहा है क्रेडिट में, तो 66,600 मिस काजल डेबिट होना है इनका कैपिटल अकाउंट, और नीरव इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 30,000 रुपये से, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अलीसा का क्रेडिट अकाउंट भी क्रेडिट होगा 36,600 से। अब हम जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो भाई तो यहाँ मेंशन हो गया क्या डेबिट क्रेडिट होना है, तो फिर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो हम लिखेंगे काजल को, ये काजल है तो काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 66,600 से, और नीरव का 30,000 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और अलीसा का 36,600 क्रेडिट होगा। इस प्रकार से यहाँ पर यह क्वेश्चन अच्छी तरह से आपने समझ लिया है, और इसकी जो वर्किंग है वह आप ध्यान से देखेंगे। बाकायदे इसको हमने एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, तो बाकायदे आप देखिए ध्यान से। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। भाई शेयर का प्रेशर तो मैं नहीं डालूंगा आप लोगों पे, आप लोगों का अपना माइंड है, अपने विचार हैं, आप जैसे चाहे वैसे कीजिए, शेयर कीजिए या नहीं, परंतु आप समझ लीजिए। समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आपका अच्छा लगेगा तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को कवर किया है, 70, 71, 72। CBSE बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी TS गिरवाल की बुक से ये प्रश्न लिया गया है। फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।